हेलो दोस्तों, मैं ग्रुप सी एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे पीडीएफ, वहाँ पर हम बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन जानेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल इज, ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको, ये उसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि .doc। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डज ए हैवियर अपियर इन हेडर अपियर इन डॉक्यूमेंट्स। हेडर कहाँ पर होता है? तो ये हेडर है जो हर पेज के सबसे ऊपरी भाग, यानी ऑप्शन ए एट द टॉप ऑफ एवरी पेज हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, लैंड स्केप और पोर्ट्रेट क्या है? लैंड स्केप और पोर्ट्रेट है जो पेज ओरिएंटेड है, यानी ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और टाइप्स ऑफ स्पेसिंग। तो टाइप ऑफ स्पेसिंग ये लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। निम्न में से कौन से भी वो सेम क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट किंग। माइक्रोसॉफ्ट किंग किन्हें कहा जाता है? तो ये बिल गेट्स हैं जो उनको माइक्रोसॉफ्ट कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन से क्या तात्पर्य है? जो मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड वाला साइड पर जोड़ा जाने वाला मार्जिन को गटर मार्जिन कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। तो DBMS है जो है इसका पार्ट नहीं है। एक्सेल, वर्ड और एसएस सब इसका एमएस ऑफिस का पार्ट है, लेकिन ये नहीं। विच कीबोर्ड कमांड इज यूज टू कट ए फाइल। देखिए, कंट्रोल सी से क्या होता है? कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल ए से सब सेलेक्ट होता है, यानी सेलेक्ट ऑल। और ये कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है। ठीक है। विंडो कंटेंस फाइल इन, जो विंडो का फाइलें रखे जाते हैं वो फोल्डर में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, बर्ड रैप। बर्ड रैप क्या है? बर्ड रैप ऑटोमेटिक प्लेस ऑफ ए बर्ड ऑन द नेक्स्ट लाइन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का क्वेश्चन देखिए, ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट प्रोसेस टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स। यानी सॉफ्टवेयर पैकेज जो टेक्सटाइल मैटर प्रोसेस करता है और व्यवस्थित डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, क्या कहलाता है? तो वर्ड प्रोसेसर कहलाता है, ऑप्शन सी। मेल मर्ज इन्वॉल्व टू फाइल्स, मेन डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा सोर्स। मेल मर्ज में मुख्य डॉक्यूमेंट्स के अलावा इनमें से कौन सी फाइल रहती है? तो ऑप्शन सी है डाटा सोर्स। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का, द व्यू दैट पुट्स ए ब्लू लाइन अराउंड ईच पेज दैट वुड बी प्रिंटेड एज पेज ब्रेक प्रीव्यू, ऑप्शन सी है। कौन सी व्यू प्रिंट होने वाले पेज के चारों तरफ ब्लू लाइन निर्मित कर देता है? तो वो है सी। देखिए, द टर्म गीगाबाइट रेफर है, गीगाबाइट यानी हम लोग आसान भाषा में इसको जीबी समझते हैं। तो वो 1024 MB, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। ठीक है। 15वां देखें, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस है ये प्रिंटर है, ये क्या है? जो आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड, स्कैनर और ये बारकोड रीडर सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला छठा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द आउट वन आउट, मतलब कि इनमें से अलग कौन है? तो ये CPU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ALU हो गया, रजिस्टर हो गया, और प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये सब इनपुट है। विच ऑफ द फ्लोइंग व्यू विल नॉट शो योर हेडर एंड फुटर। तो पेज लेआउट है जो फुटर हेडर और को नहीं दिखाएगा, फुटर को। हेडर इज, हेडर क्या है? तो एनी टेक्स्ट प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, उसको हेडर कहते हैं। हेडर मतलब ऊपर, फुटर मतलब कि जो नीचे रहता है। तो अगर यहाँ फुटर पूछता है तो वो नीचे वाला होता है। इन टर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए, सबसे छोटा कौन होता है? बाइट होता है, उसके बाद KB, उसके बाद MB, और उसके सबसे ज़्यादा गीगाबाइट इन GB। कंप्यूटर भंडारण के मामले में वही सेम क्वेश्चन है, वो सबसे बड़ी इकाई क्या है? इन विच वर्ड व्हाट डज डबल क्लिकिंग ए वर्ड टू। मतलब कि MS वर्ड में जो क्या क्या होता है कि डबल क्लिकिंग क्या होता है? तो डबल क्लिक करने पर इट सेलेक्ट द वर्ड, वो किसी वर्ड को सेलेक्ट होता है। और देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, टू डिलीट द सिलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस द फॉलोइंग की। मतलब किसी चुने हुए वाक्य को मिटाने के लिए
कौन सा कुंजी को हम लोग डेल से भी कर देते हैं और बैक स्पेस से दोनों से डिलीट होता है। कंट्रोल प्लस एफ यूज टू ओपन विच ऑफ द फ्लोइंग विंडो बॉक्स इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में कंट्रोल+F से किस विंडो बॉक्स को खोला जाता है, तो वो है फाइंड विंडो बॉक्स का। नीचे देखिए, गटर पोजीशन कैन बी सेट इन द फॉलोइंग पोजीशन इन एम एस वर्ड। गटर पोजीशन को लेफ्ट एंड टॉप पर सेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओरिएंटेशन कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में ओरिएंटेशन किस टैब में आता है, तो वो है पेज लेआउट का। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, इन एम एस वर्ड कंट्रोल+Shift ट्रिपल प्लस है, इसका यूज किस लिए होता है, तो ये सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। इन एम एस वर्ड कंट्रोल+S को हम लोग सेव करने के लिए यूज करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एम एस वर्ड A4 पेज पेपर साइज जो होता है उसका डायमेंशन कितना होता है, तो ये ऑप्शन डी जो लिखा हुआ 8.27 इंटू 60.54 ये होता है। एम एस वर्ड में A4 पर वो तो सेम क्वेश्चन है। इन एम एस वर्ड आफ्टर प्रेसिंग F8 को 3 बार सेलेक्ट करने पर क्या होता है, 1 सेंटेंस है जो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस वर्ड में 3 बार वो तो सेम क्वेश्चन है। इन एम एस वर्ड कंट्रोल+Shift+P ये यूज फॉर, मतलब एम एस वर्ड में कंट्रोल+Shift+P का उपयोग ओपन द फ्रंट डायलॉग बॉक्स को लिए किया जाता है। अगला कंट्रोल+Down+Arrow किस पेज के वो तो सेम है, कर्सर को एक पैराग्राफ डाउन करने के लिए। इन एम एस वर्ड कंट्रोल+Ind की यूज होता है, तो कंट्रोल+E होता है, ये ऑप्शन ए देखिएगा, टू मूव एंड पॉइंट एट द पैराग्राफ। 31 नंबर क्वेश्चन वो सेम है कंट्रोल+8 का। 32 नंबर देखिए, इन एम एस वर्ड कंट्रोल+J इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट, तो कंट्रोल+J से मतलब जस्टिफाई के लिए यूज होता है। ठीक है। अगला, इन एम एस वर्ड F12 का प्रयोग क्यों किया जाता है, सेव एज ए डायलॉग बॉक्स को सेव करने के लिए F12 का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेआउट ऑफ पेज इन एम एस वर्ड में कितना पेज का लेआउट कितना होता है, वो 4 तरह का होता है। कंट्रोल+E इज यूज्ड इन एम एस वर्ड फॉर सेंटर अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, एम एस वर्ड में कंट्रोल+E तो वो तो वही हो गया फॉर सेंटर अलाइनमेंट। एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन एम एस वर्ड लाइन स्पेसिंग इज यूज फॉर, एम एस वर्ड लाइन ऑफ स्पेसिंग का यूज किस लिए किया जाता है, तो टेक्स्ट के पैराग्राफ को स्पेसिंग चेंज करने के लिए ये किया जाता है स्पेसिंग। इन एम एस वर्ड श्रिंक वर्ड इज यूज फॉर, एम एस वर्ड में श्रिंक वर्ड का क्यों उपयोग होता है, वो फॉन्ट है उसका छोटा करने के लिए एम एस वर्ड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस वर्ड पब्लिश टैब कम इन विच टैब, तो एम एस वर्ड का जो पब्लिश टैब इसका हमको पता नहीं चला था, इसे इसका व्यू होना चाहिए, लेकिन हमको देख लीजिएगा आप लोग, स्कैन से एक बार मिला लीजिएगा। टू ऐड पिक्चर इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इन विच टैब वी हैव टू गो, तो पिक्चर के लिए आप लोग एम एस में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट आता है उसके बाद इंसर्ट पिक्चर उसमें जाना पड़ता है। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करने के लिए किस टाइप वही सेम है। इन एम एस वर्ड जूम कैन अंडर, तो जूम जो व्यू में आता है, व्यू देखिए उसके नीचे में जूम रहता है। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में जूम का ऑप्शन किस, इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच मेनू विल बी यू चूज, किसी डॉक्यूमेंट के टाइप फेस को बदलने के लिए किस मेनू का चुनाव किया जाता है, तो फॉर्मेट का। मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन स्टेटमेंट, क्या सबसे स्वार्थिक उपयोग चुने, तो जो होता है मेल मर्ज कैन बी यूज टू प्रिंट द फॉर्म लेटर, तो ये भी सही है, मेल मर्ज को फॉर्म लेटर प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मेल मर्ज फॉर्म लेटर और मेलिंग लेवल प्रिंट करने के लिए जाता है, ये भी सही है। मेल मर्ज इन्वेलप प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, F5 की इज यूज फॉर
यूज्ड फॉर विच वर्क इन एक्सेल, तो F5 का गो टू के लिए उपयोग करते हैं। इन एक्सेल द सिंबल बी यूज्ड मेक एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो ये जो ऑप्शन बी है वही है सिंबल इसका। एक्सेल में किस सिंबल का एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है ऊपर में, जो इंग्लिश में टाइप है उसमें ऑप्शन है बी, हिंदी वाला में नहीं है। विच व्हाट हैपन, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल्स इन एक्सेल, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स मतलब जो को सेलेक्ट किए हैं वो क्या होगा, काट के लिए उपयोग होता है। मतलब हिंदी में इसका क्वेश्चन देख लीजिए, क्या घटित होता है जब आप एक्सेल से कुछ सेल को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक से दबाते हैं, तो चुनी हुई सेल्स कटिंग के लिए चिन्हित हो जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, हमको पता नहीं चला था। आफ्टर मार्जिंग 2 और मोर सेल इन एक्सेल इट विल कंटेन अपर लेफ्ट मोस्ट सेल डाटा ओनली। एमएस से एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को मर्ज करने से होता है कंटेन अपर लेफ्ट मोस्ट सेल डाटा ओनली, जो ऑप्शन ए है वहीं से आंसर सही होगा। 49 नंबर, डाटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग, किस ऑप्शन का प्रयोग करके डाटा को हम बढ़ते हुए क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, तो शॉर्ट कमांड फ्रॉम डाटा मेनू है उससे हम कर सकते हैं। Which of the following chart can be created in MS Excel, तो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट हम लोग सब बना सकते हैं उससे MS Excel में। To select several cell or ranges that are not touching each other use would while, तो इसका हिंदी में देख लीजिए, कई सेल या रेंज जो आपस में आसपास नहीं है को चुनने के लिए इनमें से किस विकल्प का चयन करेंगे। होल्ड डाउन प्लस होल्ड डाउन द कंट्रोल की को दबा रहेंगे तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर एनालाइजिंग स्प्रेडशीट डाटा, तो देखिए भाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग, शॉर्टिंग सब है, और ये मेल मर्ज है जो इसमें नहीं होता है। विच की यूज्ड एज हेल्प की फॉर स्पेसिफिक कमांड, किसी विशेष कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए किस की उपयोग किया जाता है, तो वो F1 का। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, विच इज नॉट ए मेजरिंग यूनिट इन कंप्यूटर, तो देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मापक इकाई नहीं है कंप्यूटर में, तो MB तो आप लोग सुनेंगे, KB भी सुनेंगे, GB भी सुनेंगे, लेकिन JB सुने हैं, JB नहीं सुने, इसलिए JB हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अपने देखिए टैली है, स्प्रेडशीट है और डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, वो सब है, लेकिन यूनिक्स है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको वही हिंदी में देखो, विच इज नॉट ए मेमोरी यूनिट, इनमें से कौन मेमोरी इकाई नहीं है, तो फ्लॉपी, जीप डिस्क और फ्लोटर है, रैम नहीं है। 1 KB इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का अच्छा से देखिए, 1 KB इज इक्वल टू 1000 बिट्स होता है, नहीं कितने बाइट्स होता है, और कितना 1024 जो MB होता है वो सब इसमें नहीं होता, बिट्स होता है, 1000 बिट्स, ये ध्यान रखिएगा। 1 KB बराबर होती है, हाउ मेनी डिजिट आर यूज इन बाइनरी, बाइनरी में कितने अंक पर संख्या प्रयुक्त होता है, तो बाइनरी में तो 2 ही होता है कि 0 1 1, इसी से हम लोग पूरा संख्या लिख देते हैं। 59 नंबर का, इन MS Excel फ्रीज पेन्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब, MS Excel में फ्रीज पैनल किस टैब में आता है, व्यू में। इन MS Excel कंडीशनल फॉर्मेटिंग डज, MS Excel में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्या होता है, तो उससे इंटरेस्टिंग सेल है उसको हाईलाइट के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए। इन MS Excel फार्मूला स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो MS Excel में फार्मूला निम्न से किससे स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन सी में जो बराबर इक्वल टू जो दिया हुआ है वो ऑप्शन होगा। द डिफ़ॉल्ट हेडर इन MS Excel, डिफ़ॉल्ट हेडर इन MS Excel क्या होगा, इसमें नन ऑफ दीज हमको लग रहा था, वही होना चाहिए, ठीक। द सॉफ्टवेयर दैट कंटेन रो एंड कॉलम, उस वह सॉफ्टवेयर जिसमें रो और कॉलम होता है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। 64 नंबर, द ट्रांसपोज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब, MS Excel में ट्रांसपोज किस टैब के अंदर आता है, तो पेस्ट होता है उसके नीचे ट्रांसपोज होता है। इन MS Excel ऑप्शन टैब कम्स अंडर विच, MS Excel में ऑप्शन बटन किस बार आता है, तो वो मेनू बार पे। इन MS Excel फार्मूला आइकॉन फंक्शन इज,
एक ये मतलब एक कोस फंक्शन है, एक कोस फंक्शन, एक कोस से मतलब कि कोस साइन होता है उसी से रिलेटेड है, वो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है। 67 नंबर, इन एम एस एच स्टैंड फॉर, एच का मतलब होता है, एच स्टैंड फॉर हुलूक, एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल। एम एस एक्सेल में एच वो हो गया। व्हाट इज द यूज ऑफ पाइवट टेबल, पाइवट टेबल का एम एस एक्सेल में पाइवट टेबल का प्रयोग किया जाता है टू समराइज डाटा। 69 नंबर क्वेश्चन देखें, इन एम एस एक्सेल हाइड कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, तो व्यू के अंदर ही एम एस एक्सेल में हाइड टाइप आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैलिड जूम परसेंटेज एम एस एक्सेल, तो वैलिड जूम, इसमें ऑप्शन हमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। जो मिनिमम जो होता है जूम का वो 10% और मैक्सिमम 400% होता है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इन एम एस एक्सेल बार आर्ट इज यूज फॉर, बार आर्ट को डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। ठीक है। इन एम एस एक्सेल कंट्रोल प्लस बी, एम एस एक्सेल में कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ सेल, मतलब किसी सेल है उसका टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी। एम एस एक्सेल में हो गया 73। इन एम एस एक्सेल वर्क बुक इज ए कलेक्शन ऑफ, इन एम एस एक्सेल में वर्क बुक है वर्कशीट एंड चार्ट का कलेक्शन है। 74 नंबर क्वेश्चन, इन एम एस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डाटा टाइप, एम एस एक्सेल में कौन सा वैलिड डाटा टाइप नहीं है, तो ये ऑप्शन सी है करेक्टर। एम एस एक्सेल एवरेज इज कैलकुलेटेड विच ऑफ द फंक्शन, तो वो पहले सम निकालते हैं और सम का ही सम से ही फिर एवरेज निकाला जाता है एम एस एक्सेल में। ऑप्शन ए वर्क शीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक वर्क शीट में कितना मतलब कि रो जो होता है वो कितना होता है। तो देखिए जो एक्सेल 2003 के जो पहले आता था उसके में 65,536 रो होता था, लेकिन जो 2007 या इसके बाद जो आया है उसमें 1,48,576 रो होता। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ 77, फाइल क्रिएट विथ लोटस 1 to 3 हैव एक्सटेंशन, जो फाइल लोटस 1 to 3 में है उसका एक्सटेंशन क्या होता है 1 to 3। इन एम एस एक्सेल द इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज सेल, एम एस एक्सेल में इंटरेस्टिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग मतलब जो काटता है रो और कॉलम को, जो किसको क्या कहा जाता है सेल कहा जाता है। इन एम एस एक्सेल सेल पॉइंटर इज कॉल्ड, उसको एम एस एक्सेल में सेल पॉइंटर को क्या कहा जाता है, कहाँ गया, सेल पॉइंटर को एक्टिव सेल कहा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन, द पोर्ट विच ट्रांसमिट 8 बिट टुगेदर एट ए टाइम, तो 8 बिट टुगेदर एक ही समय ट्रांसमिट होता है उसको पैरेलल पोर्ट कहेंगे। ऑप्शन बी देख लीजिए। एक कंप्यूटर कैन सोल्व, एक कंप्यूटर में तो अर्थमेटिक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा और लॉजिकल भी प्रॉब्लम होता है, यानी ऑप्शन सी में हो जाएगा बोथ अर्थमेटिक प्रॉब्लम एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस एक्सेप्ट, मतलब सब कंप्यूटिंग डिवाइस है लेकिन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है वो कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। 83 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यूज टू व्यू मूवी, इसमें से किसका प्रयोग हम फोटोग्राफ या मूवी देखने के लिए किए। तो देखिए मूवी देखने के लिए तो हम लोग सब अपना लैपटॉप में सब VLC मीडिया प्लेयर रखे हुए रहते हैं, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। जॉय स्टिक इज एंड, जॉय स्टिक क्या है, वो इनपुट है आउटपुट है कि दोनों है, तो जॉय स्टिक इनपुट डिवाइस है। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। TCP और IP क्या है, ये दोनों एक प्रोटोकॉल है। 87 नंबर क्वेश्चन, TCP या IP दोनों को क्यों यूज करते हैं, तो इसको फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल और रिमोट लॉगिन सर्विस के लिए इसको यूज किया जाता है। TCP या IP का यूज कहाँ होता है, वो तो ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफ़र और यूज का। विच ऑफ द टाइप ऑफ पोर्ट, विच इज़ द टाइप ऑफ पोर्ट, इनमें से पोर्ट का टाइप कौन है, तो ये तीनों है सीरियल पैरेलल AGP, तीनों है जो पोर्ट का टाइप। 89 देखिएगा, विच IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर
लूप बैक और लोकल होस्ट, तो 127.0.0.1। द साइज ऑफ IPv4 का साइज कितना होता है, वो 32 बिट्स होता है, 32 बिट्स। द सबनेट मास्क 255.255.0.0, ये क्लास बी से होता है, लेकिन ये ऑप्शन में थोड़ा कोई, ये ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ भी दिया नहीं है, वहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये ऑप्शन क्लास बी होगा, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। इन HTTP, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, HTTP स्टैंड फॉर एस से मतलब सिक्योर होता है, ठीक है। अगला 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फाइल सिस्टम फॉर विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम एक प्रकार निम्न में से कौन नहीं है, तो FAT14 है जो नहीं है, बाकी तीनों NTFS, FAT32, FAT16, 16 तीनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बार शो द नेम ऑफ द करेंटली ओपन विंडो। MS वर्ड में वर्तमान में खुली विंडो को किस नाम, विंडो का नाम किस बार में प्रदर्शित होता है, तो वो टाइटल बार में। व्हाट डज द BCC मीन ऑफ ईमेल स्क्रीन, तो वो होता है BCC का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगला 96, ए होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स। इंटरनेट का एक होस्ट किसी दूसरे होस्ट का ढूंढता है IP एड्रेस द्वारा। अगला, वेब ब्राउज़र का मुख्य लक्षण क्या है, द बेसिक फीचर ऑफ वेब ब्राउज़र इज, ये तीनों होगा, वो सर्च एंड डिस्प्ले वेरियस वेबसाइट, सेंड एंड रिसीव ईमेल, स्विच ओवर बिटवीन वेरियस वेबसाइट, ये तीनों हो जाएगा। मोडम रेफर पर, मोडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, ठीक है। लिनक्स क्या है, एक डिजीज है, केमिकल है, ये कंप्यूटर वायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स। आइडेंटिफाई द ओड वन, इसमें ओड वन को ढूंढना है। ये देखिए, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो ओड वन है, बाकी सब सेम है। IP एड्रेस ऑफ ए पैकेज नॉर्मली एनालाइज बाई, तो IP एड्रेस ऑफ ए किसी पैकेट का IP एड्रेस साधारणतः विश्लेषित किया जाता है राउटर द्वारा। सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, उसको क्या कहते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है, उसको कंपाइलर कहते हैं। अगला, फुल फॉर्म DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वेर्सेटाइल डिस्क। और एक और क्वेश्चन, CD का क्या होगा, कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो बचपन से जानते हैं CPU इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट द वेबसाइट, उसको होम पेज कहा जाता है, ठीक है। वेबसाइट पर देखने वाला पहला पेज होम पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट सिक्योरिटी, ये फायरवॉल है, उसको इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित है। अगला एक्सरसाइज देखिए, टू बी इफेक्टिव एंड एंटीवायरस शुड बी, उपयोग होने के लिए एंटीवायरस क्या होना चाहिए, उसको रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। अगला, द रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर इन, उसको प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन डॉट पर इंच में मापा जाता है, ऑप्शन सी। द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर ए क्विक रिट्राइवल इज, पुनः प्राप्तिकरण के लिए सूचना को निम्न में से कहाँ संग्रहित करना होता है, तो एड्रेस बुक में उपयोग होता है, मतलब संग्रहित करना, ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरह हमने 109 क्वेश्चन पूरे बता दिया। अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है।